मैं तो सीधी सी बात है भाई, मैं सीधी बात बोलूंगा, नो बकवास। एवर्टन का ये जो मैच हमने जीता है ना, ये रिलीफ है भाई, ये बिल्कुल रिलीफ। इट्स लाइक वाह प्लीज, वाह थैंक गॉड हमारी कमबैक हो गई और हम मैच जीत गए। बिकॉज सिटी का जो मैच हो रहे हैं ना 2 महीने से, इट्स लाइक एक एक मैच ऐसा जा रहा है ना भाई, कांटे की टक्कर हो रही है। देयर इज अ नो इजी गेम। क्रिस्टल पैलेस वाली, एवर्टन वाली, वोल्व्स वाली, कोई भी मैच देख के ऐसा नहीं लग रहा, लूटन वाली कोई भी मैच देख के ऐसा नहीं लग रहा सिटी को कि वाह यार सिटी रन थ्रो कर रही है, सिटी एकदम चैंपियन वाला फुटबॉल खेल रही है, सिटी पेप गुardiola की सिटी वाला फुटबॉल खेल रही है, सिटी एकदम ट्रैवल विनर वाला फुटबॉल खेल रही है। नहीं मेरे भाई, इट्स लाइक हर मैच ना एक स्ट्रगल है इस टाइम। हमारा हर मैच ऐसा हो रहा है ना भैंचो, जैसे हम पता नहीं हर मैच ना यूर्गन क्लॉप की लिवरपूल से खेल रहे हो। जैसे पता नहीं हम ना हर मैच अपना पता नहीं बायर्न म्यूनिख पता कितनी बड़ी टॉप टीम से खेल रहे हो। पता है अब भी ऐसा लग रहा है कि सिटी का जो भी ओपोनेंट है ना, वो ऐसा लग रहा है कि टॉप टीम है। वो सिटी को एकदम टॉप टीम की तरह एक्सपोज कर दे रहा है डिफेंसिवली। वो सिटी को एक टॉप टीम की तरह बिल्ड फ्रॉम द बैक नहीं करने दे रहा। वो सिटी को एक टॉप टीम की तरह जबरदस्त काउंटर कर करके मतलब इतनी क्लिनिकलिटी से गोल मार दे रहा है एक ही चांस पे। इट्स लाइक वी आर, आई डोंट नो, मुझे हम जरूर जीते, मैं उस पर आऊंगा, पॉजिटिव बातों पे मैं जरूर आऊंगा, बट आई एम लिटिल बिट वरीड यार। ये वो हर सीजन वाला वो होता है ना फ्लूक, वो नहीं है कि स्लो स्टार्टर है सीजन स्लो स्टार्ट करेंगे, फिर फॉर्म पिक कर लेंगे, फिर फॉर्म शानदार लग जाएगी। आई डोंट थिंक सो दैट्स द केस हियर। और जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, आई विल से अगर केविन डी ब्रुयने आ भी जाए इस टीम में, अगर अर्लिंग हालैंड आ भी जाए इस टीम में, तो देयर इज कि हर डिपार्टमेंट में हमारा स्ट्रगल है भाई। मे बी फाइनल थर्ड में हमारा ज्यादा चांस बनेंगे, मे बी फाइनल थर्ड में हम अर्लिंग हालैंड की वजह से ज्यादा क्लिनिकल रह पाएंगे, बट मुझे मिडफील्ड में भी कमी दिख रही है इस टाइम, मुझे डिफेंस में बहुत सारी कमियां दिख रही हैं भाई। इट्स लाइक एवरी फेस ऑफ द गेम में मुझे इस टाइम सिटी का फुटबॉल देख के नहीं लग रहा कि वर्ल्ड चैंपियन वाला फुटबॉल है, ये क्लब वर्ल्ड चैंपियन दुनिया की बेस्ट टीम का फुटबॉल है। नहीं, हम उसके आसपास भी नहीं है। वी आर लिटरली शैडो ऑफ आवर सेल्फ। मैं तो बता रहा हूं, वी आर लिटरली शैडो ऑफ आवर सेल्फ। जस्ट बिकॉज हम कम बैक कर गए, हम जीत गए, doesn't change the fact that we are nowhere near our quality. We are absolutely nowhere near our quality. Yes, come back कोई फिल फोर्डन का गोल आया, पेनल्टी हुई, लक्की पेनल्टी बोलो, जो मर्जी बोलो, पेनल्टी से गोल आया, फिर बर्नार्डो सिल्वा ने प्रेस किया, पिकफोर्ड का गलत मिस्टेक हुआ। सोचता है कि ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे 3 ही पॉइंट मैटर करते हैं। हमने अच्छा खेल के भी पॉइंट ड्रॉप किए हैं। सो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। सेकंड हाफ अब मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड हाफ में वी वर एब्सोल्युटली रूथलेस। सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस देख मैं बोल सकता हूँ कि सिटी मुझे पुरानी सिटी जैसी लगी, लेकिन पहले हाफ में 20 मिनट वी वर सो गुड। हमने बहुत प्रेशर बनाया, हमने एक अर्जेंसी दिखाई, हमने एक गेम में इंटेंसिटी दिखाई, और फिर क्या हुआ, एक मिस्टेक, एकेंजी की मिस्टेक, रॉड्री की मिस्टेक, देयर यू गो, गोल खा लिया। 25 मिनट गेम डोमिनेट, फिर एकदम से एक मिस्टेक एंड देयर यू गो, गोल खा लिया। फिर वही स्ट्रगल 60 मिनट तक मैच निकल गया, कुछ नहीं हो रहा। ऊपर से स्टोन्स की इंजरी होगी। इट वॉज लाइक नहीं भाई, राइटिंग वॉज देयर ऑन द वॉल की नहीं भाई, एक और मैच है जहां कुछ नहीं होने वाला, हम कैपिटलाइज नहीं करने वाले लिवरपूल के स्लिप पे, हम आर्सेनल के पॉइंट ड्रॉप पे कैपिटलाइज नहीं करने वाले, ऐसे कैसे चलेगा। बट मैं तुम्हें बताऊं मैच कहां बदला, ये कल वाला मैच कहां बदला, गवार्डियोल के आने से ये मैच गवार्डियोल के आने से बदला है भाई। जो टेनेसिटी, जो अग्रेशन, जो काउंटर प्रेस, और जितना बॉल को एडवांस, जितना लेफ्ट बिल्कुल चैनल में गवार्डियोल ने पेनिट्रेट किया। आई थिंक हमारा लेफ्ट और राइट दोनों विंग 60 मिनट तक लिटरली डेड थे। ग्रिलिश को एक तो बार प्ले ऑन करने की कोशिश की, यानी कि लेफ्ट पे थोड़ी बहुत ग्लिप्स थी, लेकिन राइट विंग तो हमारा पूरा डेड पड़ा हुआ था। लेकिन गवार्डियोल के आने से ग्रिलिश को थोड़ा सपोर्ट मिला, फिर ग्रिलिश थोड़ा ज्यादा एडवांस रहा। जैसे गवार्डियोल थोड़ा फुदर बैटर जा रहा तो ग्रिलिश थोड़ा इनसाइड आ रहा, यानी कि लेफ्ट में एक थ्रेट क्रिएट हुआ। फिर बहुत बार स्विच ऑफ लेकर के बर्नार्डो को राइट पे ढूंढा गया, उस चीज से भी हमारा और थ्रेट बढ़ा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ी। तो आई थिंक गवार्डियोल के आने से लिटरली हमारा कल का मैच चेंज हुआ है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट काइल वॉकर। काइल वॉकर तुम हीट मैप देखो, फुलर जा रहा है, वाइडर जा रहा है। फाइनल थर्ड में काइल वॉकर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, क्रॉस डाल रहा है। मुझे लगता भाई काइल वॉकर बॉक्स में क्रॉस डालने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है कि काइल वॉकर क्लियरेंस कर रहा है। पता नहीं उस स्टेडियम में बॉल मारनी है, पूरी पावर लगा के, कोई एक्यूरेसी नहीं, कोई प्रिसीजन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई विजन नहीं कि क्रॉस फार पोस्ट, नियर पोस्ट, टारगेट मैन कौन है, क्या होगा, कुछ नहीं, बस मार दो, क्रॉस फेंक दो। पासिंग फाइनल थर्ड में काइल वॉकर की, इट्स लाइक बॉल रिटेंशन नहीं हो रही, बॉल की वे हो रहा है, और काइल वॉकर फिर इतना फुल एडवांस है, तो फिर पीछे डिफेंडिंग के लिए हमारे डिफेंस की बैकलाइन स्ट्रेच हो रही है।
काइल वॉकर को कवर अप करने के लिए। सो आई डोंट थिंक सो। ऐसा लग रहा है कि काइल वॉकर को कंप्लीसेंसी हो गई, इज बिकम कंप्लीसेंट। समझ रहे हो, काइल वॉकर बिल्कुल अपने टॉप पे रहता था कब, जब काइल वॉकर को पता था कि जाओ कैंसेलो इज ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, कि जाओ कैंसेलो उसको कभी भी बेंच कर सकता है। तो काइल वॉकर को चीज पता होती थी। इस बार काइल वॉकर को बेंच करने वाला कौन बेंच करेगा काइल वॉकर को? एकेंजी खेल सकता है राइट पे, लेकिन एकेंजी जो खुद इतना वल्नरेबल लग रहा हो, एकेंजी खुद 1v1 एरियल डुअल जो उसकी स्ट्रेंथ हो वो डिफेंड नहीं कर रहा हो इस बार। तो फिर काइल वॉकर को पता, मैं तो कैप्टन बैंड भी मिल गया मुझको तो पेप ने डिनर विनर करा के कन्विंस भी करा ली। काइल वॉकर हैज बिकम टू मच कंफर्टेबल एंड दिस कांट हैपन इन अ टीम लाइक मैन सिटी। नो, इट कांट हैपन। बेसिकली काइल वॉकर को लग रहा है कि मैं कितना भी हग लूं, कुछ भी कर लूं, मैं बेंच नहीं होने वाला। और ये पेप गुआर्डियोला की टीम ऐसी नहीं होती थी। पेप गुआर्डियोला की टीम में ऐसे प्लेयर का एटीट्यूड इस तरीके से बेंच पे, एक तो बेंच पे क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी है बेंच पे? रिको लुइस को हम इनसाइड खिला सकते हैं। रिको लुइस वाइडर चैनल में 1v1। आई डोंट थिंक ही इज रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब डिफेंसिवली। तो फिर राइट बैक पे ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। फिर स्टोन्स की इंजरी, इन आउट। इट्स लाइक स्टोन्स एक दो महीना बाहर रह के फिट होकर आ रहा है, एक दो मैच में फिर उसको नॉक हो रहा है, निकल हो रहा है। इट्स लाइक नहीं यार, इट्स लाइक फिर हमें गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से I don't know, we need a right back as well. I'm being very honest. At time defensively बात कर रहा हूं मैं। At time defensively भी काइल वॉकर एक्सपोज हो रहा है। Going forward तो काइल वॉकर इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, डिसग्रेस गोइंग फॉरवर्ड। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम एरिया। फिर बर्नार्डो सिल्वा, इट्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा राइट पे, इट्स लाइक बर्नार्डो सिल्वा में सारा उन्नस है कि कट इन साइड करे या बाई लाइन की तरफ जाए या क्रॉस डाले या इन साइड आए तो काइल वॉकर ओवरलैप पे आए, वो कुछ करेगा नहीं, कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा उस लिंकअप से, कुछ सिंक्रोनाइजेशन से राइट विंग पे कुछ नहीं होगा। राइट विंग इज एब्सोल्युटली फकिंग डेड एंड आई होप जब जेरेमी डोकू फिट होके आए, आई होप कि पेप गुआर्डियोला जेरेमी डोकू को राइट पे स्टार्ट करे। आई नो जेरेमी डोकू लेफ्ट खेल सकता है, खेला वो लेफ्ट पे तो सारा टेरर किया उसने अभी तक। आई थिंक जैक ग्रिलिश इज प्लेइंग एब्सोल्युटली फाइन ऑन द लेफ्ट। आई थिंक हमारी मेन प्रॉब्लम राइट विंग इज एब्सोल्युटली फकिंग डेड। सेकंड हाफ में बर्नार्डो सिल्वा, असली वाला बर्नार्डो सिल्वा दिखा, बिकॉज पहले हाफ में तो बर्नार्डो सिल्वा भी ड्रिबल करने जा रहा है, बॉल गिव अवे हो रही है, गटी पास करके बॉल चिपली, बॉल रिटेंशन नहीं हो रही, बॉल गिव अवे हो रही है। सेकंड हाफ में बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा इनसाइड आना स्टार्ट किया, बर्नार्डो सिल्वा का मैजिक दिखा। तो आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा भी राइट हाफ स्पेस में थोड़ा इनसाइड खेलना पसंद करता है। फिर उसको जाओ कैंसेलो जैसा फुल बैक चाहिए या कोई क्वालिटी वाला फुल बैक चाहिए जो उसके साथ अंडरलैप ओवरलैप रोटेशन कर सके, इनसाइड आउट जा सके उसके साथ। एल्स बर्नार्डो सिल्वा बिल्कुल वाइडर चैनल में रह के मेरे हिसाब से एट टाइम्स इट्स लाइक थ्रेट न्यूट्रलाइज, हमारा लिटरली थ्रेट न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो आई थिंक जेरेमी डोकू अगर राइट पे पेप को खिलाएगा, उसका ड्रिबल ग्रिलिश बिकॉज लेफ्ट पे अच्छा कर रहा है, मेरे हिसाब से ग्रिलिश को ड्रॉप करने का कोई चांस नहीं बनता अगर जेरेमी डोकू फिट होकर वापस आता है। जेरेमी डोकू को मेरे हिसाब से राइट पे खिलाया जाए और फोर्टने के साथ बिहाइंड स्ट्राइकर उस रोल में बर्नार्डो सिल्वा को यूज किया जाए, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा राइट हाफ स्पेस में मेरे हिसाब से अप्रोचिंग द बॉक्स इन एंड अराउंड द एरिया ऑफ द बॉक्स, आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा उस पर थोड़ा लीथल हो जाता है। बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा वहां दो चीज ऑफर कर सकता है थोड़ा इनसाइड करके, एक तो ऑब्वियसली लेफ्ट फुट पे कट इनसाइड करके, चाहे वो बॉक्स में क्रॉस हो या फिर खुद शूट लेना हो, इज एक्सेप्शनल देयर। दूसरा बर्नार्डो सिल्वा का थ्रेट है कि वो बाई लाइन की तरफ जाके फिर वो ड्रिबल करके क्रॉस करके एक और थ्रेट बॉक्स में क्रिएट कर सकता है। सो आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा इनसाइड खेलेगा, मेरे हिसाब से हमारा भला होगा। अब मैं समझ रहा हूं पेप क्या कर रहा है, मैं समझ रहा हूं फिर लोग बोल रहे हैं कि काइल वॉकर इतना एडवांस क्यों जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है, वो बर्नार्डो सिल्वा को उसको बर्नार्डो सिल्वा के मूवमेंट को कंपनसेट करने के लिए इनसाइड आउट अंडरलैप ओवरलैप उसके लिए जा रहा है। लेकिन केमिस्ट्री डेवलप नहीं हो रहा लिंकअप, सिंपली बिकॉज काइल वॉकर के फीट पे फाइनल थर्ड पे खेलने वाली एबिलिटी नहीं है। मथियास नूनेस प्रॉमिस दिखता है, कुछ क्लिप्स इज अ बॉल कैरियर, समटाइम ही गेट्स हिमसेल्फ इन द प्रॉमिसिंग पोजीशन। पहला हाफ में गैल्वारेज ने बॉल फीड अप की, मेरे हिसाब से मथियास नूनेस को अच्छी फिनिश करनी चाहिए थी, दैट शुड हैव बीन अ गोल। बट यस, मैं मथियास नूनेस को तुम्हें बताऊं मुझे क्या लग रहा है, कच्चा नींबू समझते हो, एक ऐसा नींबू तुम्हें पता है ये पकेगा, हरा भरा है, ये पकेगा, इसको कुछ टाइम में रखूं, ये पकेगा, ये हरा भरा है, ये रसदार नींबू है, लेकिन तुम पता मैं 20 को काट दूंगा ना, तो नहीं यार, अभी इसका लेमन नींबू पानी अभी उतना टेस्ट, अभी उतना रस नहीं निकलेगा अगर मैं 20 को निचोड़ दूं, यूज कर लूं इसका। तो मथियास नूनेस वो आदमी है, बॉल कैरियर स्पेसेस में जाना है, टाइम्स बॉल को मूव करना, टाइट पॉकेट्स में अच्छे से मूवमेंट्स दिखाना, इज गेटिंग देयर, बट एट द मोमेंट इज नॉट एट सिटीज लेवल। देयर आर टाइम्स जब मथियास नूनेस बहुत इजीली डिपोजेस हो रहा है, बॉल रिटेंशन खराब हो रही है, सिटी का पूरा फाइनल थर्ड का लिंकअप बिल्कुल खत्म हो रहा है,
सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अल्वारेज, आई थिंक अल्वारेज हमारे लिए बहुत कुछ ऑफर करता है। ड्रॉप डीप हो, लिंक अप हो, होल्ड अप प्ले एट द एंड ऑफ द गेम अल्वारेज कितना शानदार कर रहा था, उसका मैं बेनिफिट हुआ। फोर्डन का वो सेकंड गोल ऑलमोस्ट देयर। सो आई थिंक अल्वारेज से ज्यादा कम ऑन यार, जितना जल्दी अल्वारेज रिवर प्लेट से अर्जेंटीना के डिवीजन से आके जितना जल्दी प्रीमियर लीग टॉप लीग मानते हैं हम सभी, उसमें एक सिटी जैसी टीम, एक सिटी जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक पेप गार्डियोला का प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला फुटबॉल, उसमें पहले सीजन में आके इतना जल्दी अडॉप्ट होना, इतना इंपैक्टफुल इन्फ्लुएंस डालना टीम पे। आई थिंक अल्वारेज इज सुपरस्टार टू कम फॉर अ डेकेड फॉर अ सिटी। आई होप ही स्टेज हियर। सेकंड सीजन में भी मैं बोल सकता हूं कि एट टाइम्स अल्वारेज, एट टाइम्स लगता है कि नहीं यार, ही कुड डू मोर बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी टॉप लेवल पे चली गई उसके साथ। बट देन फील फोर्डन, आई थिंक दिस इज एक्जैक्टली वट एवरीबॉडी वांटेड टू सी फिल फोर्डन इनसाइड। इस साल पूरा सीजन फिल फोर्डन अभी तक इनसाइड खेल रहा है, बिहाइंड स्ट्राइकर, राइट हाफ स्पेस, सेंटर हाफ स्पेस, उस एरिया में अपने सारे टचेस ले रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बैक अगेंस्ट द प्ले, फेसिंग बॉल, रिसीविंग द बॉल ऑन द हाफ टर्न, मूविंग, गेटिंग इनटू द स्पेस, टाइट पोजीशन, कीपिंग द बॉल, मूविंग द बॉल एंड देन दैट काइंड ऑफ फिनिश मैन। समटाइम ये जो एवर्टन टाइप की गेम होती है ना, तुम पता है एवर्टन इतनी हरामी टीम है ना, शॉन डाइच की टीम इतनी हरामी होती है ना बहनचोद, एक गोल की लीड आ गई, इट्स लाइक दे हैव नाउ एवरीथिंग टू प्ले फॉर, एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट फॉर। तो फिर ये एक गोल की लीड पे भैंस जो मिड ब्लॉक, लो ब्लॉक, स्पेसेस क्लोज डाउन करके लेट के दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। तो फिर आपको ऐसी ब्रेस चाहिए होती है। डॉर्टमंड वाला गोल मुझे याद आ रहा है, चैंपियन लीग की सेकंड लेग 2020-21 का सीजन, जिस साल हम फाइनल खेले थे, चेल्सी से हारे थे, वो वाला क्वार्टर फाइनल डॉर्टमंड के अगेंस्ट, फिर हम पीएसजी से सेमीफाइनल खेले, तो वहां पे सेकंड लेग में फिल फोर्डन का यही गोल आया था, इसी बिल्कुल लेफ्ट चैनल से, बिल्कुल एकदम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, एंड इट वाज अ पीच ऑफ द गोल। इट गॉट अस बैक इन द गेम मैन, इट एब्सोल्युटली गॉट अस बैक इन द गेम। बट डिफेंसिवली मुझे बहुत बड़ी है यार, क्लीन शीट, व्हाट द हेल इज क्लीन शीट। पता नहीं लास्ट के 7 प्रीमियर लीग मैच में 14 गोल हम खा चुके हैं यार। आई गेस यूनाइटेड के अगेंस्ट अक्टूबर के स्टार्ट में कब क्लीन शीट आई थी हमारी, 2 महीने से क्लीन शीट नहीं आई भाई। पता नहीं, इट्स लाइक वी आर टू इजी टू ब्रेक डाउन, वी आर टू इजी टू प्ले अगेंस्ट एट द मोमेंट। एकेंजी मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहा है, काइल वॉकर आउट स्प्रिंट हो रहा है, रॉड्री एट टाइम्स डीपोजेस हो रहा है, फिर तो मन करता है भैंचो नस काट दूंगा, भैंचो फुटबॉल देखना छोड़ दूं मैं। कोवाचिच बेंच से आया, कोवाचिच बेंच से आके क्या किया, 2 दिन बाहर हो कोवाचिच, कम ऑन यार, तुम्हें इतना जो 3-1, 2-1 की लीड है, 3-1 की लीड है, 10 मिनट बचे हैं, तुम बहुत ज्यादा बॉल कैरियर, ड्रिबल, ये सब इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? फिर तुम डीपोजेस हो रहे, घटिया पास देके बॉल गिव अवे कर रहे हो। आई डोंट नो कोवाचिच, आई जस्ट डोंट नो मैन, यू आर नॉट एट सिटीज लेवल। पहला सीजन है, मैं तुम्हें लेवरेज दे रहा हूं, पेप का सिस्टम एंड ऑल, पता नहीं यार, मुझे वाइब नहीं आ रही। मैं सीधा सा बता रहा हूं, तो सिटी का फुटबॉल देख के ना मुझे इस सीजन बिल्कुल वाइब नहीं आ रही। पता नहीं ऐसा क्यों, ऐसा लग रहा है कि हर मैच भैंचो एक जंग होगी और पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। कोई भी टीम हो, हर मैच बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, कांटे की टक्कर का मैच हो रहा है और नहीं पता तुम्हें कब सिटी पॉइंट ड्रॉप कर देगी। वी आर लुकिंग एब्सोल्युटली वल्नरेबल। शायद ये वो बूस्ट था, हमें चाहिए था, कम बैक फ्रॉम द बिहाइंड, द वे वी केम बैक एट सेकंड हाफ। डोंट गेट मी रॉन्ग, सेकंड हाफ वी वर एक्सेप्शनल, जस्ट लाइक ओल्ड सिटी। तो आई थिंक ओल्ड सिटी ये जो सेकंड हाफ में दिखी है, ये हमें आगे जाके दिखे, because Liverpool, Arsenal, they will be there and we have to be there. At least we have to try to fight and defend our title. दिसंबर में टाइटल गिव अप करने का, आधी लीग बची हो, कोई मजा नहीं है यार, कोई मजा नहीं। हारना भी है ना टाइटल, मैं तो बोलता हूं कि हमें टाइटल हारना भी है ना इस बार, चाहे आर्सेनल हो चाहे लिवरपूल से हारना हो। मैं चाहता हूँ 38 मैच वीक स्टार्ट हो ना, स्टार्टिंग भी बचे ना, ऐसा सिनेरियो कि एटलीस्ट हम कंपटीशन में बने रहे। ये नहीं कि दिसंबर आते आते 7, 8, 10 पॉइंट की लीड से पिछड़ रहे हो एंड you know in the back of your mind कि नहीं यार इस बार नहीं होने वाला। ऐसा नहीं चाहिए, प्लीज मैन, प्लीज। we have to keep pushing ourselves and we are absolutely far away from our best। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है।